अगर मान लो पति महोदय 3 भाई हैं तो पत्नी रोज रतिया में अकेले ही माता पिता की जिम्मेदारी आप लिए हो, और 2 जने हैं, सारी कमाई उन्हीं को दे रहे हो। बुढ़ापा के लिए भी कुछ रख लीजिए। और अगर पति नहीं माना तो ससुराल में बुलाकर के वहां दबाव दिया जाता है। लेकिन जरा इनका देखें, रति का कर्तव्य देखें जरा। अपने पति प्रद्युम्न जी को समझा रही हैं कि भगवान नारायण सुतः। महाराज, मैं परिहास नहीं कर रही हूं, मैं जन्म जन्मांतर की आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। अब देखो, पति के हृदय में माता पिता का प्रेम भर रही है, ये होता है धर्मपत्नी का कर्तव्य, ये होता है धर्मपत्नी का लक्षण। अगर किसी कारण से पति सास ससुर को नहीं मान रहा है तो धर्मपत्नी का पहला कर्तव्य है कि आपने गलती कर दिया है। अरे जब अपने माता पिता के आप नहीं हुए तो हमारा क्या हो पाएंगे। और ध्यान देना जरा, जितनी लड़कियां फंस करके मर रही हैं उसका एक कारण और है। जो लड़का इतना नालायक है अपने माता पिता को नहीं मान पाया, वो तुमको कितना दिन मान पाएगा। ये साधारण सी बात है। रति जी अपने पति प्रद्युम्न जी को उनके माता पिता का प्रेम भर रही हैं कि परिसोचति ते माता कुररीरीव गत प्रजा। आपके विरह में आपकी माता पिता कुररी पक्षी के जैसे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा प्रेम भरी है। अब भुजा फड़क पड़ी किनकी? प्रद्युम्न जी महाराज की। करे मेरी माता पिता रो रहे हैं और ये दुष्ट हमको यहाँ लिवा के चला आया। तो रति ने कहा, महाराज ये संबरासुर बड़ा मायावी है, इसको आप मार नहीं पाएंगे। कहा कैसे मारेंगे? कहा इससे 10 गुना ज्यादा माया मैं जानती हूँ, तो हमसे माया सीखिए फिर इसका वध करिए। तो अपनी पत्नी रति से प्रद्युम्न जी महाराज ने माया की विद्या सीखी। फिर प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध करके आकाश मार्ग से जाते हैं और जब द्वारिकापुरी में उतरते हैं तो रुक्मिणी रोने लगती हैं कि अगर आज मेरा बेटा होता तो ऐसे बहू आती, ऐसे बेटा होता। नारद बाबा ने कहा रोइए मत, आपका बेटा ही बहू है। देखो भागवत जी की विशेष रहस्यात्मक गहराई में बाप कथा घुसेगी। आप अगर सुन करके संतुष्ट हो गए तो आप जान लीजिए कि कलयुग के बहुत पुण्यात्मा हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े लोगों को समझ में नहीं आएगी कथा। आप जरा देखिए, भगवान का विवाह हुआ, बच्चे हुए, बच्चे का विवाह हुआ, तब तक सुखदेव जी ने कहा कृष्णाय कृत किल्बिषः स्मन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान्। परीक्षित, एक थे राजा सत्राजित, भगवान को कलंक लगाए और बदिया में अपनी बिटिया का विवाह उनके साथ में कर दिया। राजा परीक्षित चक्कर में पड़ गए। कहा सत्राजित किम करोद ब्राह्मण कृष्णस्य किल्बिषम्। गुरुदेव, सत्राजित ने भगवान को कलंक लगाया, अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, ये कैसे हो गया? कहा सुनिए। कहा आसीत राजा, एक राजा थे, कौन? सत्राजितः भक्तस्य परमं सखा। सूर्य के उपासक थे राजा सत्राजित। ध्यान दें, जितने लोग बैठे हो विशेष रहस्य बता दे रहा हूँ। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, कोई हो, सूर्य भगवान का अर्घ देना चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। विशेष पूजा अगर बता दूं, केवल सूर्य की पूजा बता दूं तो दावा है कि गरीबी भाग जाएगी, फिर आपकी तरफ मुड़ के देखेगी नहीं, बीमारी भाग जाएगी। सत्राजित ने किया, साधना किया, किनका? सूर्य नारायण का। और सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के स्मंतक मणि दे दिया। वो स्मंतक मणि 8 भार सोना रोज देती है। तो कृष्ण कन्हैया भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सत्राजित से, राजा सत्राजित ये मणि दे दो, राजा उग्रसेन को दरबार में रहेगी, 8 भार सोना देगी, इसी सोना से प्रजा का पालन होगा। सत्राजित ने कहा अच्छा, जेठ के दोपहरिया में मर गए धूप में पूजा करते करते, अब मणि राजा को दे दे, रानी को दे दे, आपको दे दे, हम मणि किसी को नहीं देंगे। नहीं दिया।
और राजा सत्यजित का भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने कहा भैया थोड़ा मणि दे देते, हम पहन लेते। और वही मड़ियुआ पहन करके रथ में बैठ के चले। मणि में इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि रथ के घोड़ा चकाचौंध हो गए, रास्ता भटक करके चले गए जंगल में। और जब जंगल में गए तो एक शेर आया, मार करके मड़ियु ले लिया, घोड़वा मार डाला, प्रसेनजीतों को बध हो गया। कथा समझिएगा, दिमाग लगा के समझिएगा, कथा बहुत गहराई में जा रही है, ध्यान दें। इसका मतलब समझ रहे हो? वही मणि, जरा और भेद खोल दूं, अभी आप लोग भटक जा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। वही मणि सत्यजित जब अपने हाथ में लिया था तो 8 भार सोना देती है, और वही मणि सत्यजित का सगा भाई प्रसेनजित ने लिया तो 8 भार सोना देने को कौन कहे? जान चली गई ऊपर से।